हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हमारे ये न्यूमेरिकल पॉइजन रेशियो से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी थ्योरी रिगार्डिंग आर न्यूमेरिकल। लास्ट चैप्टर में हमने स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था। स्ट्रेन क्या होती थी? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन को हम स्ट्रेन कहते थे। जब भी किसी मेटल या बार पे कोई फोर्स लगता है तो उसकी डायमेंशंस में चेंजमेंट आती है, तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन को हम स्ट्रेन बोलते हैं। नो, हमारी जो स्ट्रेन होती है वो दो टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लैटरल स्ट्रेन। अभी तक जो हम स्ट्रेन पढ़ते आ रहे थे वो हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ रहे थे। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो उस डायरेक्शन की जो भी डायमेंशन है उसमें जो भी चेंजमेंट हो रहा होता था अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन को हम पढ़ रहे थे। ज़्यादातर की ये लेंथ होती थी हमारी, तो डेल्टा एल अपॉन एल जो होता था उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे। ये वही वाली स्ट्रेन है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाली चैप्टर में जो पढ़ी थी वो होती है। व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल, टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड, देयर इज एन एक्सियल डिफॉर्मेशन इन द लेंथ ऑफ द बॉडी। क्या होता है कि जब भी एक्सियली कोई भी फोर्स लगा होता है, चाहे बाहर की तरफ लगे चाहे अंदर की तरफ लगे, तो इसकी जो एक्सियल डायमेंशन है इसमें कोई ना कोई चेंज होगी। ये लेंथ होती है, इसमें कोई ना कोई चेंजमेंट आएगा, या तो ये कम होगी या तो ज़्यादा होगी। तो जो कम या ज़्यादा जो भी चेंजमेंट हो रहा है डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ यानी एल, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। नाउ जब क्या होता है कि मान लीजिए कि इस पर कोई फोर्स लग रहा है, ये बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी। जब लेंथ इंक्रीज होगी, हमें पता है जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो क्या होगी जो बाकी डायमेंशन है वो, अगर ये लेंथ इंक्रीज हो रही है तो बाकी डायमेंशन मोस्ट प्रोबेबली कम हो रही होंगी, इनकी जो लेंथ है वो कम हो रही होगी। नाउ लेटरल स्ट्रेन क्या होती है हमारी? द स्ट्रेन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड इज नोन एज लेटरल स्ट्रेन। नाउ ये वाला जो हमारा फोर्स है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखे, तो परपेंडिकुलर में क्या है, ये डेप्थ है इसके परपेंडिकुलर में, एंड ये ब्रेथ, ये दोनों इसके परपेंडिकुलर है। तो इस डायरेक्शन में जो भी चेंजमेंट हो रहा होगा एंड अपॉन ओरिजिनल लेंथ को हम लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे। तो कौन कौन सी डायरेक्शन? एक तो ब्रेथ की है तो डेल्टा बी अपॉन बी, एंड एक डेप्थ है तो डेल्टा डी अपॉन डी, इनको हम क्या बोलेंगे? लेटरल स्ट्रेन। सो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं? फोर्स की डायरेक्शन में जो चेंजमेंट हो रहा है अपॉन ओरिजिनल लेंथ या ओरिजिनल डायमेंशन को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे, एंड फोर्स के परपेंडिकुलर जो चेंजमेंट हो रहा है अपॉन जो उसकी ओरिजिनल डायमेंशन है उसको हम लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे। नाउ व्हाट इज पॉइजन रेशियो? द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज a constant for a given material when the material is stressed within the elastic limit. म्यू क्या होती है? पॉइजन रेशियो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बट इसकी कंडीशन है कि जब ये कहाँ स्ट्रेस किया होना चाहिए? इलास्टिक लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर इलास्टिक लिमिट के बाहर है तब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। नाउ इस वाले फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं? लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नाउ अगर लॉन्गिट्यूडनल मान लेते हैं कि एक्सियल फोर्स लग रहा है, तो बाहर की तरफ लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ठीक है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो क्या होगी? डेल्टा एल इंक्रीज होगी, तो ये तो पॉजिटिव में होगा, बट बाकी डायमेंशंस तो निगेटिव होंगी, तो ये माइनस में होगा। तो हमने यहाँ पे अभी माइनस या प्लस नहीं रखा, हमने दोनों को ही एल्जेब्रिकली नहीं लिखा, इसलिए दोनों को ही हमने पॉजिटिव लिख के रखा है। बट अगर हम इसको एल्जेब्रिकली लिखेंगे एज लेटरल स्ट्रेन इज अपोजिट इन साइन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, देयरफॉर एल्जेब्रिकली जब हम इसमें लिखेंगे तो हम इसमें एक म्यू लगा देंगे, सॉरी एक माइनस साइन भी अप्लाई करेंगे। Now let's come to our question. Our question is determine the value of Young's modulus and Poisson ratio of a metallic bar of length 30 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक बार है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है, उसकी ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है एंड डेप्थ भी उसकी 4 सेंटीमीटर है। इसके लिए हमें इसका यंग्स मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो फाइंड करना है। और हमें क्या दे रखा है? व्हेन द बार इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड, यहाँ पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है यानी अंदर की तरफ लोड लग रहा है, लोड ऑफ 400 किलो न्यूटन, द डिक्रीज इन लेंथ इज गिवन एज 0.075। जब कंप्रेसिव लोड लगेगा तो इसकी जो लेंथ है उसमें कुछ ना कुछ डिक्रीजमेंट आएगा, तो कितना डिक्रीजमेंट आ रहा है? 0.075 सेंटीमीटर का, एंड इंक्रीज इन ब्रेथ इज 0.003 सेंटीमीटर। तो जब ये लेंथ इसकी कम हो रही होगी तो इसकी जो ब्रेथ है वो कुछ ना कुछ बढ़ रही होगी, तो ब्रेथ जो बढ़ रही है वो भी हमें दे रखा है। तो हमें क्या क्या दे रखा है? हमें लेंथ दे रखी है, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल ब्रेथ दे रखी है, ओरिजिनल थिकनेस या डेप्थ दे रखी है, डेल्टा एल की वैल्यू दे रखी है जो कि माइनस में होगी क्योंकि ये कम हो रही कंप्रेसिव है, डेल्टा बी हमारी पॉजिटिव होगी क्योंकि ये बढ़ रही है, एंड फोर्स हमें दे रखा है जो लग रहा है दैट इज 400
किलो न्यूटन, इसको हमने न्यूटन में चेंज कर लिया। हमसे यंग्स मॉडुलस और म्यू फाइंड करने को बोला गया, तो हम कैसे करेंगे? हमें पता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल भी दे रखा है और एल ओरिजिनल लेंथ भी हमें पता है, तो हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालेंगे। इसी तरह से हम लेटरल स्ट्रेन भी निकालेंगे। नाउ हमें पता है हमारा पॉइजन रेशियो क्या होता है, म्यू इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ पे हम कोई भी माइनस साइन नहीं अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम एल्जेब्रिकली नहीं ले रहे, सिंपल पहला ले रहे हैं। तो लेटरल स्ट्रेन भी हमने निकाल ली, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी निकाल ली, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इजिली म्यू मिल जाएगा। नाउ हमें यंग्स मॉडुलस निकालना है। अच्छा, अभी तक जो हम स्ट्रेन पढ़ते आ रहे थे उसमें क्या होता था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो वो जो स्ट्रेन होती थी वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही होती थी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ से हम इजिली ई की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की भी वैल्यू पता है, पी की वैल्यू भी पता है, ए की वैल्यू भी पता है, एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये नहीं पता है, इसको हमें निकालना होगा। ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ये हम लेते हैं, इधर फोर्स लग रहा है तो वही वाला जो एरिया होता था वो हम ले लेते थे। तो एरिया निकाल लेंगे, एरिया क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू 4 इंटू मीन्स 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको हमने mm में चेंज कर लिया है। देन हमें जो ई की वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। आई थिंक आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल में बस हमें ये पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है एंड लेटरल स्ट्रेन क्या होती है। अगर वो हम फाइंड कर लेंगे तो ईजिली पूरा क्वेश्चन फाइंड कर लेंगे। थैंक यू।